हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E। स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसका आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें प्लांट किंगडम जो है उसका रिवीजन करना है। तो बेटा ये प्लांट किंगडम के सारे ग्रुप का एक प्रॉपर रिवीजन का पैटर्न है। ओके तो आप एक एक ग्रुप जो प्लांट किंगडम के अंदर है उसकी अपन लगातार कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिसमें अपन एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले अपन बात करें कि प्लांट किंगडम जो है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने बताया कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग कम से कम हम बात करें एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो इससे कवर होते ही होते हैं। उसके अलावा 3+ क्वेश्चंस जो हैं वो इससे कवर किए जा सकते हैं। बेटा सबसे पहले आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बेटा आपको ये 5 इमेजेस दिखाई दे रही है। ये 5 इमेजेस जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट प्लांट्स की है। हमें हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं, राइट? बेटा जो हमारे आसपास हमें प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं केवल वही प्लांट नहीं है, प्लांट वाटर में भी प्रेजेंट है, अर्थ पर भी प्रेजेंट है। हमें हमारे आसपास ज्यादातर कंडीशन में फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई देते हैं, राइट? बेटा इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के हैं। जैसे एनिमल का ओरिजिन कहां से हुआ था? एनिमल का ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं वाटर से हुआ। सबसे पहले छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स बने, देन धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ वर्टिब्रेट्स बने, यही कंडीशन चली। ऐसे बचा प्लांट में भी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक प्लांट से हुई। जैसे एल्गी है वो एक्वेटिक प्लांट का ग्रुप है। एल्गी से थोड़े डेवलप हुए ब्रायोफाइट्स, जो कि वाटर के बाद लैंड पर आने शुरू हो गए। फिर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल लैंड प्लांट की कैटेगरी में किसको ले रहे हैं अपन? टेरिडोफाइटा को। फिर उसके बाद अपन लेते हैं बचा वुडी प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आज के टाइम के सबसे डेवलप प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म, राइट? तो बेटा ये जितने भी 5 ग्रुप हैं, मतलब पूरे प्लांट किंगडम की जो 5 ग्रुप्स हैं, इन 5 ग्रुप को अपन को स्टेप वाइज डिस्कस करना है। दूसरी खास बात, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, जस्ट लाइक गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, स्पोरोफाइट किसे कहेंगे, भाई लाइफ साइकिल में चेंज कैसे होते हैं। तो हमें ये गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना है भाई, हर एक प्लांट ग्रुप में समझना है, राइट? तो बेटा सबसे पहले ये जो 5 इमेजेस आपको दी गई है इस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज जो है ये बेटा पानी के अंदर कोई हमें ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है। बेटा ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो है ये एल्गी है। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो है ये एल्गी है। सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपल थैलॉइड बॉडी वाला प्लांट एल्गी। इसके ठीक बाद में आपको जो इमेज दिख रही है बेटा गौर करना, इसमें आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ कैप्सूल आए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैप्सूल आए हुए दिखाई दे रहे हैं। बेटा ये कैप्सूल कंटेनिंग जो प्लांट्स है ये मॉस है। मॉस जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर अपन अलग अलग ग्रुप्स पढ़ते हैं। बेटा ब्रायोफाइटा में 3 ग्रुप होते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसमें से जो मॉस है ब्रायोप्सिडा, उसका डायग्राम आपको दिया गया सबसे डेवलप ब्रायोफाइट्स है, राइट? तो बेटा ये हमने ब्रायोफाइट्स बनाए हैं, ब्रायोफाइट्स, जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये वाटर में रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, बेटा ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब पानी के आसपास रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर में जाना पड़ता है। मतलब जाना ऐसा नहीं है कि इन द सेंस चल के गए हैं, ऐसा नहीं है, ये पानी के आसपास होते हैं बच्चा ब्रायोफाइट्स। ये अपने स्पोर जो हैं, अपने स्पोर, अपने एंथ्रोजॉइड्स वगैरह जो हैं, इसको वाटर की हेल्प से मूव करवाते हैं। तो ये क्या हो गए? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट इमेज में अगर अपन बात करें बच्चे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम, बेटा ये आपको फर्न की लीफ दिखाई गई है। फर्न सबसे डेवलप ग्रुप कौन से कैटेगरी का है? टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा में हम 4 ग्रुप पढ़ते हैं बच्चा। सिलोप्सिडा, सबसे पहले आपने पढ़ा बच्चे इसमें जिसमें सिलोटम आता है। उसके बाद लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम हमने पढ़ रखा, सॉरी
लाइकोप्सिडा जिसमें हमने सिलेजिनेला पढ़ा है। उसके अलावा बच्चे आपने पढ़ा है स्फिनोप्सिडा। बेटा स्फिनोप्सिडा हॉर्स टेल है, उसमें इक्विसिटम आता है। और उसके बाद बच्चे टेरोप्सिडा सबसे डेवलप फर्न। ये जो मैंने चारों ग्रुप बोले हैं बच्चे, अपने को ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो पढ़ने, ये आएंगे टेरिडोफाइटा में। बच्चा ये आएंगे टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बच्चे जिसे आप बोलते हो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या आप बोलते हो बॉटनिकल स्नेक्स, ये टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट बच्चे आपको जो ये वुडी ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये वुडी ट्रीज बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म जिसे हम कहते हैं भाई इसमें नेक्ड सीड है, नेक्ड सीड मतलब ओवरी वॉल नहीं है, पेरिकार्प नहीं है। नेक्स्ट बच्चे ये जो सुंदर सा फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एंजियोस्पर्म। ये आज के टाइम के सबसे डेवलप प्लांट काउंट होते हैं बच्चे, इन्हें हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो बेटा ये पांचों के पांचों ग्रुप हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा हमें लाइफ साइकिल पर भी फोकस करना है बच्चा, लाइफ साइकिल पर भी। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी से। 5 ग्रुप कौन से हुए, आपको इतनी बात समझ में आई भाई? प्लांट ग्रुप के अंदर हम प्लांट किंगडम में जो पूरे विटेकर ने जो किंगडम्स बनाए उसमें प्लांट किंगडम हमने सेलेक्ट किया और उस प्लांट किंगडम के अंदर 5 ग्रुप्स आए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं एल्गी। बेटा एल्गी में सबसे पहले हम कहेंगे किसे भाई, एल्गी है क्या? सबसे सिंपल प्लांट है बच्चे, सबसे सिंपल प्लांट है। इसके जर्नल फीचर की अगर अपन बात करें तो आपने बताया ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफिक है, जो कि बच्चा कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। ये बात मतलब प्लांट्स भाई सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये भी ऑटोट्रॉफिक है। थोड़े बहुत पैरासाइटिक आपको एल्गी मिल सकता है पर मैक्सिमम जो कहें हम ऑटोट्रॉफिक है। अब एक एक वर्ड पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला बच्चे? सबसे पहला पॉइंट आपने बोला क्लोरोफिल कंटेनिंग, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलॉइड है। बेटा आपको पता है आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में अगर कभी भी एल्गी का नाम सुना है तो आपने कभी भी एल्गी वर्ड नहीं सुना है, आपने सुना है बच्चे थैलोफाइटा। फाइटा अपन डिवीजन के आगे लगाते हैं बच्चा, थैलो मीन्स थैलस, मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है। थैलस लाइक का मतलब रूट, स्टेम, लीफ, इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जैसे अभी आपको जो आसपास प्लांट दिखाई देते हैं, आपको उसमें रूट अलग से दिखाई देती है, आपको उसमें स्टेम दिखाई देता है, आपको उसमें लीफ दिखाई देती है। लेकिन बच्चे थैलोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, थैलोफाइटा थैलस लाइक बॉडी का मतलब not differentiated into root, stem and leaf। सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं ये, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। नेक्स्ट बच्चे इसके हैबिटेट की अगर अपन बात करें, देखो अपने पढ़ने का सीक्वेंस क्या रहेगा। अपन कोई भी प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे ना बच्चे, सबसे पहले उसमें उसका जर्नल फीचर, हैबिटेट के बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसमें न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। बेटा न्यूट्रिशन सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, तो न्यूट्रिशन में हम पिगमेंट्स वगैरह देख लेंगे। अगर एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? ऑटोट्रॉफिक रहेंगे बेटा। न्यूट्रिशन के बाद उसका रिप्रोडक्शन, उसकी लाइफ साइकिल, उसके एग्जाम्पल्स, ये पॉइंट्स अपने को कवर करते हुए चलने हैं। ये 7 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, राइट? तो सबसे पहले हैबिटेट की बात करें तो आपसे पूछा गया हैबिटेट कैसा है, तो आपने बोला भाई एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में हमारे पास कैसा वाटर अवेलेबल है? हमारे पास कैसा वाटर है बच्चे? हमारे पास फ्रेश वाटर भी है, हमारे पास मैराइन वाटर भी है। तो आपने बताया ये हैबिटेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मोस्टली कैसे है? ये मोस्टली एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में कैसे? या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या मैराइन वाटर में रहेंगे। तो आपने बताया ये बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है,
फ्रेश वाटर। हाँ, थोड़े बहुत इसमें मैराइन वाटर भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत इसमें मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक बात। अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की तो हम उसके लिए ये बात बोल रहे हैं, पर मैडम हम तो ग्रीन एल्गी के अलावा ब्राउन, रेड सारी एल्गी पढ़ते हैं। तो बच्चे आप बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट करो। ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो मैराइन वाटर में ज्यादा मिलती है, ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलती है। पर ओवरऑल एल्गी की बात करें तो एक्वेटिक। कुछ बच्चा अनयूजुअल हैबिटेट भी होते हैं। ये अनयूजुअल हैबिटेट क्या होते हैं? देखो बेटा, कुछ एल्गी देखो मैक्सिमम पानी में, लेकिन कुछ मॉइस्ट स्टोन पर प्रेजेंट है, कुछ सॉइल में प्रेजेंट है, कुछ वुड्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये सारे अनयूजुअल हैबिटेट है। जैसे कि मॉइस्ट स्टोन के ऊपर है जहाँ पे मतलब ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा है, या फिर सॉइल पर, या फिर वुड पर। इसके अलावा अगर अपन कहें तो बेटा एल्गी जो है ना वो फंजाई के साथ में एक एसोसिएशन बना के रहती है। आप कमेंट करके बताइए कि उस एसोसिएशन का नाम क्या है। एल्गी फंजाई के साथ में एसोसिएशन के फॉर्म में रहती है। बेटा उस एसोसिएटेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा याद करो बच्चे, हम उसे लाइकेन बोलते हैं। याद आया? आपने बोला ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लाइकेन, ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फंजाई, ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फंजाई, और उस एसोसिएशन का नाम क्या है? लाइकेन। ओके, कोई इशू नहीं। बेटा ये प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती है कुछ एल्गी, जिन्हें अपन कहते हैं एपिफाइटिक ओरिजिन है। बेटा ये एनिमल के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। देखो कितना बढ़िया डायग्राम। अब इस डायग्राम पे आते हैं। बच्चा आपको ये दिख रहा है डायग्राम? ये जो पर्टिकुलर बनाया है ना, दैट इज स्लॉथ बियर। ये स्लॉथ बियर जो होता है ना बेटा, ये ऐसे पेड़ों से ऐसे चिपका रहता है। इसकी जो ऐसे जो नेल्स वगैरह होते हैं काफी बड़े होते हैं, और ये इसकी हेल्प से क्या करता है? पेड़ों को ऐसे पकड़ा रहता है। अगर इसके नाखून वगैरह तोड़ दिए जाए ना, इसके नेल्स वगैरह ब्रेक कर दिए जाएं, अगर ये पेड़ से गिर जाए तो इसका बचना भी मुश्किल होता है। ये इतना डरपोक सा है। इसके ऊपर देखो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, ये एल्गी है, यानी कि ऑल्सो प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर। बेटा ऐसी एल्गी जो एनिमल के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एपीजॉइक। एपी मीन्स अबो, जॉइक मीन्स एनिमल। एनिमल के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज एपीजॉइक। ये कंडीशन ध्यान रहेगी बच्चे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो हैबिटेट आपका क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स। डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स। एल्गी की साइज कोई कंफर्म एक ही साइज नहीं है बच्चे, बहुत सारी साइज है। यानी कि सबसे पहले तो आपने लिखा वेरिएबल साइज। बहुत सारी साइज, बहुत सारे फॉर्म इसके अवेलेबल है। जैसे बेटा अगर अपन सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करें तो कुछ एल्गी जो है वो यूनिसेल्यूलर है, कुछ एल्गी यूनिसेल्यूलर है। बेटा यूनिसेल्यूलर एल्गी वैसे तो अभी प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दी गई है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल यहां प्लांट किंगडम की एल्गी से मिलती है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, उसको यहां पे रखा गया है। कुछ बच्चा ये यूनिसेल्यूलर एल्गी मिलके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, दैट इज कॉलोनियल एल्गी प्रेजेंट। जैसे कि बच्चे अगर अपन बात करें वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, राइट। उसके अलावा बेटा अपन कह सकते हैं फिलामेंटस। कुछ एल्गी फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपने पढ़ा यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये सब क्या है? ये फिलामेंटस है बच्चे। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, आगे अपन को इसकी स्ट्रक्चर भी देखनी है। स्पायरोगायरा, ये सारा क्या है? ये सारा फिलामेंटस फॉर्म है। कुछ बेटा बड़े बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं मासेसिव। तो मासेसिव में क्या आ जाएंगे? जैसे कि बड़े बड़े कैल्प आ जाएंगे, कैल्प।
ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सिंपल सा इसके लाइफ और मतलब साइज, फॉर्म, ये सारा हो गया। अगर अपन इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर म्यूसिलेज है, फिर इसकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की और पैक्टिन की। उसके अलावा एल्गी में अलग अलग मटेरियल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक डन है भाई सभी का। नेक्स्ट अपन आगे एल्गी में नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन बच्चे। रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्शन जो है एल्गी के अंदर, सबसे पहले आप एक काम करो, अलग अलग टाइप बांट लो। रिप्रोडक्शन लगभग 3 तरह का है, ठीक बात। रिप्रोडक्शन भाई प्रिमिटिव फॉर्म है ना, तो अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। एक है बेटा इसमें वेजिटेटिव, नेक्स्ट अपन इसमें ले सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक अपन इसमें ले सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सबको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब प्लांट का कोई पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। इसका क्या तरीका है बच्चे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है बेटा? इसका तरीका है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे बेटा आपने बताया कि ये थैलॉइड है, इसके थैलस का कोई टुकड़ा टूट के अलग हो गया और उस टुकड़े से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। या फिर जो फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी का जैसे मान लो सपोज, लेट सपोज इट स्पाइरोगायरा, एक लेते हैं अपन छोटा सा स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा ध्यान है सबको, इस तरीके से इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे बच्चा अपन, स्पाइरल लाइक, रिबन लाइक, इस टाइप से। अब बच्चे इसके टुकड़े हो जाए, मतलब सपोज ये ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बंट जाए और इसका हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए। जैसे मान लो सपोज मैंने एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना दिया बेटा, इसका हर फ्रेगमेंट एक नए थैलस में कन्वर्ट हो, इसका हर फ्रेगमेंट एक नए थैलस में कन्वर्ट हो, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बच्चा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं, ठीक बात बेटा। अगर फेवरेबल कंडीशन है, अगर फेवरेबल कंडीशन है, चलो सपोज मैं यहां लिख लेती हूं फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, दोनों बातें करते हैं बेटा। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर बनेंगे बेटा। जू स्पोर किसे कहते हैं बेटा? नाम से ही सुनो, जू मतलब एनिमल, मतलब एनिमल की तरह मूव करेंगे। मैम यू मीन टू से फ्लैजिलेटेड होंगे? बिल्कुल। देखो बेटा फेवरेबल कंडीशन है तो आप इस तरीके से एक जू स्पोरेंजियम बना लो। जैसे सपोज क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ये मैंने जू स्पोरेंजियम बना लिया, राइट, जू स्पोरेंजियम, ये मैंने बच्चे जू स्पोरेंजियम बना लिया। अब इस जू स्पोरेंजियम के अंदर इस टाइप से फ्लैजिलेटेड स्पोर बन रहे हैं, इस टाइप से फ्लैजिलेटेड स्पोर बन रहे हैं। ये मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर जो है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर, इन्हें अपन कहते हैं बेटा जू स्पोर। यानी फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जू स्पोर से होगा। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, सपोज अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है बच्चा, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए यहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर बनते हैं, जैसे लाइक एप्लानोस्पोर, और अपन अगर बात करें हिप्नोस्पोर। बेटा ये सारे के सारे थिक वॉल स्पोर हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, जो कि एल्गी के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। या फिर अपन ने बोला एकाइनिटी, एकाइनिटी, ये सारे के सारे अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्पोर हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में प्रेजेंट होता है। 2 गैमेट जो हैं वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं बच्चा, और उस जाइगोट से आगे क्या होता है? नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। मैडम नया ऑर्गेनिज्म 2n है, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो जाइगोट आगे मियोसिस करेगा, मियोसिस से n कंडीशन आएगी, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ध्यान से सुनना बच्चे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बच्चे, तो चलिए अब अपन इसमें पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, बेटा 3 तरीके का रिप्रोडक्शन लेते हैं अपन इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह का रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपने लिया आइसोगैमी, देन आपने लिया बच्चे एनआइसोगैमी, और उसके बाद आपने लिया ऊगैमी। ऊगैमी, ध्यान से सुनना, कोई इशू नहीं, बहुत आराम से। सबसे पहले आइसोगैमी किसे बोलेंगे? आइसो मीन्स सिमिलर, गैमी मीन्स फ्यूजन। आइसो मीन्स सिमिलर, गैमी मीन्स फ्यूजन, यानी कि सिमिलर टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दैट इज आइसोगैमी। ठीक बात। अब बेटा इसमें फ्यूज होने वाले गैमेट फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और बच्चे नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बेटा और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब जो 2 गैमेट फ्यूज हो रहे हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, साइज में सिमिलर। इसका एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे स्पायरोगायरा, राइट। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये गैमेट्स जो हैं वो साइज में सिमिलर है, दोनों के दोनों मोटाइल हैं, और ये क्या कर रहे हैं बच्चे? फ्यूज हो रहे हैं। तो इसके अंदर अपन एग्जांपल ले लेंगे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, बहुत सारे आ सकते हैं। सपोज जैसे मैंने लिया क्लेमाइडोमोनास, एक मैंने यहां पे ले लिया बच्चे यूलोथ्रिक्स। बेटा क्लेमाइडोमोनास जो है ना, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास तीनों टाइप की कंडीशन शो करता है। इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो नहीं, मैक्सिमम स्पीसीज जो है वो आइसोगैमी। इसकी कुछ स्पीसीज जो है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी, एनआइसोगैमी, और इसकी एक स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा, ऊगैमी शो करता है। मैक्सिमम क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीसीज है वो फ्लैजिलेटेड होती है, आइसोगैमी शो करती है, राइट। एनआइसोगैमी किसे कहेंगे? डिसिमिलर गैमेट्स, मतलब साइज में सिमिलर है बेटा, देखो यानी डिसिमिलर। डिसिमिलर किस टाइप से हो गए? सपोज इसमें भी आगे अपन 2 चीजें लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी ले सकते हैं और फिजियोलॉजिकली भी ले सकते हैं। आपको जो एनसीईआरटी में दी गई है दैट इज मॉर्फोलॉजिकली। एक गैमेट साइज में बड़ा है और मोटाइल है बच्चा, दूसरा गैमेट जो है वो साइज में छोटा है और मोटाइल है, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, फिजियोलॉजिकली सिमिलर है। इसका एग्जांपल आपको दिया गया है यूडोराइना। बेटा ये यूडोराइना ग्रीन एल्गी है और ये क्या शो करता है? एनआइसोगैमी। ऊगैमी की बात करें तो बच्चे ऊगैमी में क्या कंडीशन हो जाएगी? फीमेल गैमेट जो है वो काफी बड़ा, लार्ज है। फीमेल गैमेट बच्चे, फीमेल गैमेट बहुत लार्ज और मेल गैमेट जो है साइज में बहुत छोटा और बाइफ्लैजिलेटेड, लेटरल साइड में फ्लैजिला है। ये डायग्राम देखते ही सारे बच्चों को अच्छे से याद आ गया कि मैम ये डायग्राम 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, और ये कंडीशन प्रेजेंट होती है फ्यूकस में। फ्यूकस के अलावा आप इसमें एग्जांपल वॉलवॉक्स भी डाल सकते हो बच्चे, बट ये डायग्राम जो है ये आपको फ्यूकस के लिए दिया गया है, राइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बच्चे? हैबिटेट पढ़ा था, फिर अलग अलग टाइप की साइज, फॉर्म, ये पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा इसमें रिप्रोडक्शन। अब अपन ले रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलिए बच्चे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करें तो सबसे पहले भाई एल्गी फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है।
आपने पढ़ा एटलीस्ट 50% फोटोसिंथेसिस जो पूरे वर्ल्ड का है वो अकेली एल्गी करती है। बेटा मैंने बोला, रिपीट कर रही हूं मैंने बोला एटलीस्ट 50%, यानी कम से कम 50% जो है वो तो एल्गी ही करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है। यानी कि आपने बताया एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 50% ऑफ CO2 fixation is done by our algae, is done by algae। 50% तो कम से कम एल्गी ही करेगी। डन। बेटा जब एल्गी इतना फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब जिस एरिया में एल्गी प्रेजेंट होती है उसके आसपास के एरिया में डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। तो आपने बताया इंक्रीज DO मीन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन, इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। आसपास के एरिया में ये क्या करेगी भाई? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। फिर बेटा ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर आता है। बहुत सारे लोग इसे एज ए फूड भी खाएंगे, तो इसका मतलब हमारी एल्गी जो है वो ऐसी वैसी नहीं है भाई, एज ए फूड सोर्स भी काम आ रही है। जैसे आपने बताया क्लोरेला, तो बेटा ये क्लोरेला जो है इसे हम स्पेस एल्गी कहते हैं। इसमें प्रोटीन का अमाउंट अच्छा होता है, इसीलिए इसे खाया भी जाता है, बिकॉज इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी है। ये सिंगल सेल प्रोटीन है बच्चा, सिंगल सेल प्रोटीन है। स्पाइरुलिना के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोटीन है इसके पास। मैडम ये स्पाइरुलिना क्या है? बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भूलो मत, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें तो क्लोरेला के पास में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन अच्छा रिलीज करता है, इसीलिए स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसे काम में लेते हैं। उसके अलावा कुछ ब्राउन और रेड एल्गी भी काम में आती है, कुछ रेड एंड ब्राउन एल्गी, ये भी एज ए फूड काम में आती है, एज ए फॉडर काम में आती है। सपोज बच्चे आपने बताया लमिनेरिया, पोरफायरा, एक्टोकार्पस, ये सारे के सारे एज ए फूड काम में आते हैं। बेटा इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है। देखो एक मैं लेती हूं फाइकोकोलॉइड, एक मैं लेती हूं बच्चे फाइकोकोलॉइड। बच्चा ये फाइकोकोलॉइड वर्ड क्या है? आपकी इच्छा हो फाइकोकोलॉइड बोल दो, आपको ठीक ना लगे तो आप हाइड्रोकोलॉइड भी बोल सकते हो। फाइको मीन्स होता है बच्चे एल्गी, कोलॉइड का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो बेटा हमें एल्गी से ऐसे मटेरियल मिलते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया होती है। कैसे बच्चे? जैसे कि आपने बताया हमें एल्गी से मिलता है एल्जीन। ये जिलेटिनियस सब्सटेंस एल्जीन किससे मिलता है? बेटा ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से मिलता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से मिलता है, और ये जेली बनाने में काम आता है, आइसक्रीम बनाने में काम आता है। ये एल्जीनेट्स जो हैं इसे अलग अलग जगह पर वाटर होल्डिंग के लिए काम में लिया जाता है। एक बेटा आपने और पढ़ रखा है, दैट इज अगार अगार। ये अगार अगार हमें किससे मिलता है? बेटा ये हमें मिलता है रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी से मिलता है? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एंड ग्रेसिलेरिया। बेटा ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है इससे हमें मिलता है अगार अगार। अगार अगार को आप कल्चर मीडिया में काम में लेते हो, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, किसी भी चीज को अगर हमें गाढ़ा करना है ना तो उसके लिए हम काम में लेते हैं। उसके अलावा बच्चे एक और मटेरियल आपने सुना है, कैरागीन। बेटा ये कैरागीन जो है ये हमें एक रेड एल्गी से मिलता है, ये भी फाइकोकोलॉइड है, हाइड्रोकोलॉइड है।
रेड एल्गी जिसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। बच्चे ये हमें कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे यूज आपको ध्यान में रहेंगे, फाइकोकोलॉइड के फॉर्म में, एज ए फूड, एज ए स्पेस एल्गी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो काम में ली जाती है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अगार अगार ध्यान में रखना बच्चे, एल्जीन ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये रेड एल्गी से है, ये भी रेड एल्गी से है। ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ब्राउन एल्गी जो है वो आयोडीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, आयोडीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो ये भी एक इसका छोटा सा यूज है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बच्चे अब अपन लेते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल। एल्गी की लाइफ साइकिल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। डन, तो चलिए बच्चा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एल्गी की लाइफ साइकिल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जितना सिंपल एल्गी है उतनी ही सिंपल इसकी लाइफ साइकिल है। बेटा अपन ने दो एल्गी ले ली, सपोज आप दो स्पायरोगायरा ले लो या कोई भी दो एल्गी ले लो, एल्गी, ठीक बात। इससे गैमेट बनेंगे। एल्गी क्या है बेटा? ज्यादातर एल्गी हैप्लॉइड है, ज्यादातर एल्गी हैप्लॉइड है। बेटा अगर ये हैप्लॉइड है तो इससे दो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो बेटा इससे दो गैमेट बने। एक गैमेट मेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर हैप्लॉइड थैलस गैमेट बना रहा है तो वो किस प्रोसेस से बनाएगा बच्चे? वो बनाएगा माइटोसिस। ऑब्वियस सी बात है, माइटोसिस से बना पाएगा अगर वो गैमेट बना रहा है तो। अब बच्चे ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स, बेटा ये गैमेट फ्यूज होंगे। गैमेट का फ्यूज होना क्या कहलाता है बच्चे? गैमेट का फ्यूज होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। गैमेट का फ्यूज होना कहलाता है बच्चे फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट 2n, जाइगोट 2n। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये जाइगोट जो है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। आगे हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में जाइगोट माइटोसिस करता है, स्पोरोफाइट बनाता है। यहां पर ये एक सेल ही स्पोरोफाइटिक सेल है, इसके अलावा कोई और स्पोरोफाइट नहीं बनता है। ठीक बात है। यहां पर ये जाइगोट क्या करता है बच्चे? यहां पर ये जाइगोट करता है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। ये जाइगोट करेगा बच्चे जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। और इससे बनेंगे बच्चे स्पोर। ये सारे के सारे स्पोर होंगे बेटा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड स्पोर जो हैं ये डेवलप होके बनाएंगे नई एल्गी। आप इस पूरी लाइफ साइकिल पे गौर करो। इस पूरी लाइफ साइकिल में इस एक सिंगल सेल को छोड़ के क्या आपको कोई 2n स्ट्रक्चर मिली है? नहीं, ये एक सिंगल सेल क्या है? 2n। बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स क्या आई है? हैप्लॉइड n। इट मीन्स ये लाइफ साइकिल कौन सी है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल कौन सी है बच्चा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये हैप्लॉइड पार्ट जो है ये गैमेटोफाइट कहलाता है और ये जो 2n पार्ट है ये स्पोरोफाइट कहलाता है। बच्चे यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ एक सिंगल सेल जो है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक 2n सेल जो है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। क्या सारी एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है? ऐसा नहीं है बेटा, सारी एल्गी में हैप्लॉन्टिक नहीं है। जैसे फ्यूकस है ब्राउन एल्गी में, उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। पॉलीसाइफोनिया है, या फिर अगर अपन बात करें कैल्प है,
ऐसे कुछ एल्गीज है जिसके अंदर हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, ठीक बात। पर ऑन जर्नल अगर अपन बात करें तो एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। एल्गी है क्या? एल्गी ज्यादातर हैप्लॉइड होती है। बेटा लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि कोई एक एल्गी है जिसकी लाइफ साइकिल 6 दिनों की है, मतलब सपोज या 10 दिन की मान लो, तो 10 दिन में से वो 8 दिन यानी अपना मैक्सिमम टाइम किस में निकाल रही है? गैमेटोफाइटिक कंडीशन में निकाल रही है, गैमेटोफाइटिक कंडीशन। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका जो प्रॉपर जो भी मतलब इसकी सारी एक्टिविटी होती है वो गैमेटोफाइट ही करता है। दैट मीन्स इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आपको बेटा 3 तरह की एल्गी मिलती है। 3 तरह की एल्गी कौन सी हो गई बच्चे? सबसे पहली एल्गी जो आपको दिखाई गई है दैट इज ग्रीन एल्गी, यानी कि बच्चे क्लोरोफाइसी। उसके बाद बेटा ये सीवीड्स है, सीवीड्स, ये कैल्प है, ऐसे पूरे के पूरे ओशियन के अंदर रहती है, ये पूरे ओशियन में ऐसे बिछी रहती है, दैट इज ब्राउन एल्गी, दैट इज ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट बच्चे ये जो आपको दिखाई गई है ये रेड कलर की, ये है बेटा रेड एल्गी, रेड एल्गी। तो ये आपको ध्यान रहेगा बच्चे, 3 टाइप की एल्गी जो है वो आपने पढ़ी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब हमें इस एक एक एल्गी को डिटेल में लेना होगा। तो सबसे पहले अपन ग्रीन एल्गी पर फोकस करते हैं। ग्रीन एल्गी पर बेटा अपना पैटर्न वही रहेगा। अगर हमें ग्रीन एल्गी पढ़नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका हैबिटेट पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा एक बात और, हमें इन एल्गी को क्लासिफाई किया किस बेस पर है? बेटा हमने इस एल्गी को क्लासिफाई किया है इसके पिगमेंट्स के बेस पर। मैम बेसिस तो एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, सेल वॉल भी दिया हुआ है, फूड स्टोरेज भी दिया हुआ है, फ्लैजिला भी दिया हुआ है, हैबिटेट भी दिया हुआ है। बेटा बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, पर सबसे मेन बेस जो है दैट इज पिगमेंट्स। हम इसे पिगमेंट के बेस पर क्लासिफाई करेंगे। ये चीज ध्यान रहेगी सभी को, कोई इशू तो नहीं। नेक्स्ट बच्चे, सबसे पहले अपन लेते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी है। मोस्ट, सबसे पहला पॉइंट बच्चा आप सब लिखना इसके अंदर, ये मोस्ट एडवांस एल्गी है, मोस्ट एडवांस एल्गी, राइट। ये हायर प्लांट की एंसेस्टर मानी जाती है बच्चे। इसके पास जो पिगमेंट है वो एग्जैक्ट हायर प्लांट के सिमिलर है, इसका स्टोरेज मटेरियल हायर प्लांट के सिमिलर है। यानी ग्रीन एल्गी को आप क्या मानते हो? ग्रीन एल्गी के लिए आप काम में लेते हो वर्ड एंसेस्टर ऑफ हायर लैंड प्लांट्स, हायर लैंड प्लांट्स, आप उसका इसे एंसेस्टर मानते हो। बेटा अगर इसका हैबिटेट पूछा जाए तो बेटा अपन ने चैप्टर आज जो लेक्चर के शुरू में बोला था कि वैसे तो ये सब जगह होती है, लेकिन इसका मेन हैबिटेट क्या होता है? मेन हैबिटेट मेनली किस में पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। तो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर, मेनली फ्रेश वाटर, थोड़ी बहुत ये मैराइन वाटर में भी होती है, तो एज वेल एज मैराइन, एज वेल एज मैराइन। ध्यान रहेगा बच्चे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई है, ठीक बात है। इसके सेल वॉल की अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर में, सेल वॉल, तो बेटा इसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज एंड पैक्टीन की बनी हुई है। बेटा सेल वॉल की भी 2 पार्ट है, जो इनर पार्ट है दैट इज इनर लेयर पैक्टीन की, आउटर लेयर सेल्यूलोज की। बेटा इसकी अलग अलग शेप साइज फॉर्म होते हैं, ये चीज ध्यान से सुनना। इसके शेप साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो ध्यान से सुनिए। कुछ ग्रीन एल्गी जो है बेटा वो यूनिसेल्यूलर होती है, कुछ ग्रीन एल्गी जो है बेटा वो यूनिसेल्यूलर होती है, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जैसे कि बच्चा मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब यूनिसेल्यूलर है।
क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जिसका डायग्राम भी हम पढ़ेंगे। एक होगा बच्चे क्लोरेला, एक अपन पढ़ते हैं जिसमें न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंस की डिस्कवरी हुई थी, एसिटाबुलेरिया। न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंस हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया में ही डिस्कवर की थी। उसके अलावा होता है बच्चे कॉलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनियल जैसे कि वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स पूरी कॉलोनी बनाई हुई है बच्चा इसने। देखो इसकी कॉलोनी देखो एक बार बेटा, इस तरीके से इसकी कॉलोनी होती है, जैसे ये पूरा का पूरा जिलेटिन का इस तरीके से बना हुआ लेयर्स है। इसके अंदर ये वॉल्वॉक्स के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा मैं तो कुछ ही मेंबर बना रही हूँ, बाकी इसमें मेंबर्स बहुत सारे होंगे। और ये हर मेंबर के पास में दो दो फ्लैजिला, मतलब बेटा वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो है ना ये मोटाइल कॉलोनी है, नॉन मोटाइल नहीं है। ये ऐसे इस तरीके से हर मेंबर के पास में आप दो दो फ्लैजिला मेंशन कर दो, हर मेंबर के पास में आप दो दो फ्लैजिला जो है वो मेंशन कर दो, ऐसे ऐसे पूरी की पूरी कॉलोनी। बेटा इसकी कॉलोनी में ना मेंबर्स का नंबर फिक्स रहता है। ऐसी कॉलोनी जिसमें मेंबर का नंबर फिक्स होता है उसे सिनोबियल कॉलोनी या सिनोबियम कहते हैं। ठीक बात बच्चे, सिर्फ यूनिसेल्यूलर और कॉलोनियल ही है ऐसा तो नहीं है बच्चे, इसके अलावा भी बहुत सारे पाए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया इसके अंदर कुछ फिलामेंटस होंगे, कुछ इसके अंदर बहुत बड़े बड़े साइज के भी होंगे। देखो बेटा, तो इसमें मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस भी लिख सकते हो आप, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, या फिर बेटा आप इसके अंदर लिख सकते हो मल्टी सेल्यूलर थैलॉइड। बेटा मल्टी सेल्यूलर थैलॉइड जो है ना काफी बड़े बड़े साइज वाले हैं। ये ग्रीन एल्गी में इतने नहीं, ये ब्राउन एल्गी में बहुत ज्यादा है। ग्रीन एल्गी में तो ऐसा कुछ मेंबर ही आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा अल्वा, अल्वा इस टाइप से होगा। हाँ फिलामेंटस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जस्ट लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये इसमें आएंगे बच्चे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट्स में। फिर अपन नेक्स्ट अब इस ग्रीन एल्गी के अंदर अपन मेन बात क्या लेते हैं बच्चा, अपन ने क्लासिफाई किस बेस पर किया था, पिगमेंट्स के बेस पर। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बेटा इसमें एक तो क्लोरोफिल में बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट। बीटा कैरोटीन, बेटा क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये दोनों यूनिवर्सल पिगमेंट है। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। उसके अलावा बच्चे इसके अंदर ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होंगे। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल क्या होंगे बच्चे, ल्यूटियाजेंथीन, ल्यूटियाजेंथीन एंड विलोजेंथीन, ल्यूटियाजेंथीन एंड विलोजेंथीन। ठीक बात। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, बेटा अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसमें स्टोरेज फूड भी होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। बेटा इसका स्टोरेज फूड मेनली स्टार्च होता है, मेनली स्टार्च, और थोड़े बहुत अमाउंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इसके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। दूसरी बात स्टोरेज मटेरियल स्टार्च है। ये सारे फीचर्स इसको किसके सिमिलर लेके जाते हैं, हायर प्लांट के सिमिलर लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई हम ग्रीन एल्गी को कहते हैं मोस्ट एडवांस एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। बेटा इसमें स्टोरेज मटेरियल किस टाइप का है, देखो इसमें फूड स्टोरेज ऐसे होता है, सेंटर में प्रोटीन और इसके चारों तरफ स्टार्च, स्टार्च। इस तरीके के इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चे, इस तरीके के इसके अंदर
ग्लोब्यूल्स बनते हैं। इन ग्लोब्यूल्स को हम बोलते हैं बच्चा पायरेनॉइड। बेटा इसमें ऐसे बहुत सारे पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। एक पायरेनॉइड भी हो सकता है, बहुत सारे पायरेनॉइड भी हो सकते हैं। पायरेनॉइड किसे बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को जिसके पेरिफ्री पर क्या है? पेरिफ्री पर स्टार्च है और सेंटर में क्या है बेटा? सेंटर में प्रोटीन है। इसे हम बोलते हैं बेटा पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स। नेक्स्ट बेटा अगर हमसे कहा जाए इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, ये सारी चीजें एकदम कॉमन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज ही हमने पढ़ा था, अभी जूस्पोर से होगा बच्चे, जूस्पोर से। बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? इसमें तीनों मेथड प्रेजेंट होते हैं। बेटा वॉल्वॉक्स था, उसमें oogamous था। क्लेमाइडोमोनास में तो तीनों ही टाइप थे और इसका मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, यानी इसमें तीनों टाइप के प्रेजेंट होंगे, आइसोगैमस भी, एन आइसोगैमस भी और मेरे बेटा oogamous भी। इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें थोड़ा सा एक टेबल बना लेनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स की। एक तरफ मैं ऑर्गेनिज्म लिखूं, एक तरफ उसमें क्लोरोप्लास्ट का टाइप लिख देती हूं। एक तरफ बच्चे मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा है और एक तरफ मैंने क्लोरोप्लास्ट का टाइप लिखा है। कोई इश्यू तो नहीं? सबसे पहले जैसे आपसे कहा गया डिस्कॉइड शेप का, बेटा एनसीईआरटी ओपन रखना, एनसीईआरटी में लिखते रहना। ये डिस्कॉइड शेप का किस में पाया जाता है? बेटा डिस्कॉइड शेप का पाया जाता है कारा में। नेक्स्ट गर्डल शेप का, बच्चे गर्डल शेप का प्रेजेंट होता है यूलोथ्रिक्स में। अलग अलग शेप के इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सपोज स्पाइरल शेप का, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्पाइरल शेप का। स्पाइरल शेप का किसके अंदर होगा बच्चे? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। बच्चे स्टार शेप का स्टीलेट। आप रेटिकुलेट शेप का भी ले सकते हो बच्चे, रेटिकुलेट शेप का, रेटिकुलेट जाल जैसा होगा बच्चे, रेटिकुलेट। ये जाल जैसी स्ट्रक्चर किसमें पाई जाएगी बच्चा? उडोगोनियम में, उडोगोनियम में। इस टाइप से आपको अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिए हुए हैं। सपोज आपको प्लेट लाइक कह दे कोई, बेटा अगर आपको प्लेट लाइक कह दे तो आप भी बोल देना फ्रिस्चेला, फ्रिस्चेला। बेटा आपको कप शेप का कह दे तो कप शेप में तो दिक्कत ही नहीं है, कप शेप का किसमें प्रेजेंट है? क्लेमाइडोमोनास। इस टाइप से आपको अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट दिए गए हैं और उसके अलग अलग एग्जांपल्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने, राइट बेटा। अब इसके एग्जांपल्स देखो कुछ हमारे सामने, जैसे कि आपने बताया ये जो आपने डायग्राम में शो किया गया है, ये बच्चे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ये बेटा जो डायग्राम में आप देख रहे हो ये है बेटा वॉल्वॉक्स। एक स्पेशल कॉलोनी बनी हुई है इसकी, इसकी कॉलोनी देखो, एक डॉटर कॉलोनी है, एक पेरेंट कॉलोनी है। ये मोटाइल कॉलोनी जो है दैट इज वॉल्वॉक्स। ये बच्चे जो आपको डायग्राम दिया गया है जिसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट शो किया गया है, ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट वाली जो एल्गी है इसे अपन बोलते हैं बच्चा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये बेटा कप शेप वाली एल्गी जो है दैट इज क्लेमाइडोमोनास, राइट। और बच्चा ये जो एल्गी आपको दी गई है इस एल्गी का नाम है बेटा कारा। चारा नहीं बच्चे, चारा नहीं, दैट इज कारा। ये एल्गी कौन सी है बच्चे? इस एल्गी का नाम, अरे 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 ये स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसे हो रही है, आप समझ गए ना मेरे बच्चे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कारा। तो ये आपने पूरा का पूरा क्या पढ़ा है बच्चे? ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट बेटा अपन इसमें ले लेते हैं ब्राउन एल्गी। तो बेटा ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी, राइट। बेटा इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे सपोज अपन कहें सी वीड्स भी हम इसी को कहते हैं बेटा,
दूसरी खास बात बेटा, हम कैल्प भी इसी को कहते हैं, कैल्प, हम कैल्प भी इसी को कहते हैं। कैल्प मतलब बहुत बड़ी एल्गी जो है उसे कैल्प कहा जाता है। यानी आपने सबसे पहले बेटा अपना वही पैटर्न अपन रखते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये बेसिकली मोस्टली मैराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। ये बेसिकली मैराइन वाटर में, बहुत थोड़े से फ्रेश वाटर में होंगे बच्चा। अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे ना, एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ब्रैकिश वाटर, हम उसको भी समझेंगे, वो भी एक टाइप का मैराइन वाटर ही है, मोस्टली मैराइन वाटर। बेटा ये बहुत बड़े बड़े साइज में है, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। बेटा इसमें कुछ बहुत बड़े साइज के भी होते हैं, लार्जेस्ट इन साइज, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं बेटा, 100 मीटर से ऊपर हो सकते हैं, 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी का नाम भी लिखो आप तो, मैक्रोसिस्टस, मैक्रोसिस्टस, राइट, मैक्रोसिस्टस। नेक्स्ट बच्चे अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना लेती हूं मैं। देखो इस टाइप से ब्राउन एल्गी है, ब्राउन कलर सेलेक्ट करें क्या, चलो कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। बेटा इसके अंदर इसकी बॉडी में 3 बेसिक पार्ट है, इसकी बॉडी में 3 बेसिक पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जिससे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट बच्चे इसका वो पार्ट है जिससे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट बेटा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि फूड का कंडक्शन करेगा, इसे हम बोलेंगे बेटा स्टाइप, स्टाइप। और ये इससे ऊपर वाला पार्ट, इससे ऊपर वाला पार्ट जो कि ग्रीन कलर का होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक होगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे बेटा, इस पार्ट को हम बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेमिना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फ्रंट। फ्रंट या लेमिना का मतलब बच्चा ब्रैकेट में लिखना, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी इसकी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ये लीफ लाइक होगा, ये कैसा होगा बच्चे, लीफ लाइक, ये बेटा लीफ लाइक होगा। और ये स्टाइप कैसा होगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा। और होल्ड फास्ट जो है बेटा ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा। यानी ब्राउन एल्गी जो काफी बड़ी एल्गी है, जो कि मैराइन वाटर में रहती है, उसके बेसिकली 3 पार्ट हो गए, दैट इज होल्ड फास्ट एंड अदर इज स्टाइप एंड थर्ड वन इज लेमिना, राइट। चलिए बच्चे, तो अब इसके कुछ अदर फीचर्स जो हैं, एक ब्लैंक स्लाइड मैंने निकाल ली है, उस पे इसको डिस्कस करते हैं। बेटा इसकी सेल में और क्या क्या हो सकता है, देखो अगर हम इसके सेल की बात करें तो एक नॉर्मल सेल की तरह इसमें प्लास्टिड होगा, इसमें वैक्यूल होगी, और सबसे बड़ी खास बात इसके सेल वॉल की है। बेटा इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो है ही, उसके साथ साथ बच्चे एल्जीन भी है। आपको याद है आज ही हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एल्जीन एक एल्जीनेटेड कंपाउंड है, फाइकोकोलॉइड है, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, राइट। बेटा उसके अलावा अगर हमसे कह दिया जाए ये एल्जीन क्या है, एल्जीन तो है फाइकोकोलॉइड। बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें पिगमेंट्स की, इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि पिगमेंट्स के बेस पर ही बच्चा आपने क्लासिफिकेशन किया है, याद रहेगा। ग्रीन एल्गी में क्या था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, इसमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, राइट। और इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन, बीटा कैरोटीन तो सब जगह, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इसमें ज़ेंथोफिल क्या है, फ्यूकोजेंथीन। बेटा ये फ्यूकोजेंथीन यही ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है,
अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, तो बेटा ये कलर देता है ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर। और अगर इसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर है, ऑप्टिमम है, तो ये कलर देता है ब्राउन कलर, राइट। अब बेटा अगर ये एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज फूड मटेरियल बनना चाहिए। बेटा इसका स्टोरेज फूड मटेरियल क्या रहेगा? लैमिनेरिन। बेटा ये लैमिनेरिन भी एक स्टार्च है, और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, वो इसके अंदर स्टोर होता है। लैमिनेरिन जो है वो एक स्टार्च है, लैमिनेरिन स्टार्च, वो स्टोर होता है। नेक्स्ट बच्चे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? तो आपने बताया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जूस्पोर, और बेटा इसके जूस्पोर की खास बात, ये पियर शेप होंगे, नाशपाती की शेप के, और इसके साइड में, लेटरल साइड में 2 फ्लैजिला पाई जाएगी। बेटा ये पियर शेप होंगे, पियर शेप, और लेटरली अरेंज 2 फ्लैजिला होगी। अगर बच्चे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस होगा, इसमें एन आइसोगैमस होगा, और बेटा इसके अंदर ऊगैमस टाइप का होगा। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। कंडीशन अभी भी वही है, क्या कि अगर इसके अंदर गैमेट हैं तो वो गैमेट कैसे हैं? पियर शेप, बाइफ्लैजिलेटेड, और ये दोनों के दोनों फ्लैजिला कैसी है? लेटरली अरेंज। बहुत सिंपल है बच्चा एल्गी, एल्गी बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप वाइज याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। नेक्स्ट बच्चा, ये 3 डायग्राम्स आपको दिए गए हैं। ये पहला डायग्राम जो है ये लैमिनेरिया का है। आपने बोला कुछ सिंपल होते हैं, कुछ थोड़े डेवलप होते हैं, तो ये जो सिंपल सा डायग्राम है ये लैमिनेरिया का है, लैमिनेरिया। ये डायग्राम हमारे एयर ब्लैडर कंटेनिंग फ्यूकस का है। बेटा ये एयर ब्लैडर क्या शो कर रहे हैं? ये एयर ब्लैडर शो कर रहे हैं कि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं एक्वेटिक प्लांट से हुआ है, राइट। ये कहीं ना कहीं एक्वेटिक प्लांट जो है उसी से ओरिजिनेटेड है, राइट। बेटा ये हो जाएगा फ्यूकस, और ये हो जाएगा डिक्टियोटा। तो मैडम क्या इसमें इतने ही एग्जाम्पल होते हैं? नहीं, इसमें एग्जाम्पल और भी होते हैं। बेटा इसको एग्जाम्पल को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं। हम अपनी खुद की डीपी लेते हैं, है ना भाई। तो हमारी इसकी ट्रिक क्या रहेगी? सेल्फ डीपी, सेल्फ डीपी। एस मतलब सार्गासम, एस मतलब सार्गासम, ई मतलब एक्टोकार्पस, एल मतलब लैमिनेरिया, एफ मतलब फ्यूकस, डी मतलब डिक्टियोटा, और ये पी क्या है बच्चा? पी रिप्रेजेंट फॉर फियोफाइसी। पी जो है वो फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी को खुद को डिनोट करता है। तो ये आप ध्यान रखना, इस पूरे के पूरे एल्गी को शो करने का एक एग्जांपल की छोटी सी ट्रिक। नेक्स्ट बच्चे, ये है हमारी लास्ट एल्गी आज की, दैट इज रेड एल्गी, दैट इज रेड एल्गी। मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी माना जाता है बच्चे, इसे मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी माना जाता है। रीजन क्यों भाई इसे मोस्ट प्रिमिटिव क्यों माना जा रहा है? इसके पिगमेंट्स देखो बेटा, आप इसके पिगमेंट्स देखो, आप इसके पिगमेंट्स देखोगे ना आप खुद समझ जाओगे। इसमें पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, राइट, कोई इश्यू नहीं। उसके अलावा बच्चे बीटा कैरोटीन, हाँ हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर फाइको इरिथ्रीन पिगमेंट,
कहाँ सुना आपने ये पिगमेंट? आपने ये पिगमेंट सुना था बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी में, आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट। बेटा ये पिगमेंट्स जो है ना, ये तो हमने कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी के सुने। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? बेटा बेसिकली मैराइन वाटर में ही होगी। जैसे माना ये कोई एक डीप सी है, डीप, काफी डीप एरिया है। बेटा इस डीप एरिया में सबसे नीचे ही नीचे जो एल्गी पाई जाएगी ना, वो रेड एल्गी होगी। सबसे नीचे ही नीचे जो एल्गी पाई जाएगी वो रेड एल्गी होगी। बेटा रेड एल्गी ऊपर भी प्रेजेंट होती है वार्मर एरिया में, और डीप में भी प्रेजेंट होती है। जो ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट है उसमें फाइकोइरिथ्रिन का अमाउंट कम है। जैसे जैसे रेड एल्गी डीप में जाती जा रही है, इसका रेड कलर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ये इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक बात। और यहां पर देखो ग्रीन एल्गी भी ऊपर होती है, ब्राउन एल्गी जो है वो यहां पर मिड में होती है। ये ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी दोनों तरफ है बच्चा, ऊपर भी है और डीप में भी है। और ये है बेटा ग्रीन एल्गी। यानी कोई हमसे पूछे रेड एल्गी प्रेजेंट कहां पे होगी, रेड एल्गी का हैबिटेट क्या है? तो रेड एल्गी का हैबिटेट है बच्चे बेसिकली मैराइन वाटर विद वार्मर एरिया, विद वार्मर रीजन, और उसके अलावा डीप में, सबसे डीप में जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो रेड एल्गी होती है। क्योंकि रेड एल्गी के पास ऐसे पिगमेंट हैं जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सबसे डीप में कौन सी लाइट पहुंचती है? यूवी लाइट पहुंचती है, और उसे एब्जॉर्ब करने की पावर किसके पास में है? रेड एल्गी के पास में। राइट बेटा आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। एक है पॉलीसाइफोनिया और एक है पोरफायरा। देखो बच्चे, एक है इसमें पोरफायरा और ये है बेटा पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ठीक बात है। आप चाहो तो इनको भी रेड कलर का कर सकते हो। रेड एल्गी है बच्चा, ये बिल्कुल पूरी तरीके से रेड एल्गी। बेटा अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें, अगर हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इसके सेल वॉल की बात करते हैं, बेटा इसकी सेल वॉल अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। सेल्यूलोज तो है ही, इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट है बेसिकली उसकी बात करते हैं। सेल्यूलोज, पैक्टिन ये तो श्योर है, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर, गैलेक्टान्स, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें बच्चा इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। राइट। सबसे मेन बात, पिगमेंट्स जो हम कर चुके हैं, तो स्टोरेज मटेरियल को कैसे भूल गए? स्टोरेज फूड। बेटा इसमें स्टोरेज फूड कैसा है? इसके अंदर स्टोरेज फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च। बेटा ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये हायर प्लांट्स के डिफरेंट एनिमल्स के ग्लाइकोजन के सिमिलर है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन, सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन। ये बेटा जो हायर, जो मतलब हम कहें कि जो एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना बच्चे ग्लाइकोजन, उसके सिमिलर है फ्लोरिडियन स्टार्च, मतलब एमाइलोपैक्टिन के सिमिलर है। यहां तक ध्यान रहेगा बच्चे, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? बेटा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, अभी नोट लगा के लिख लो, रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्पोर प्रेजेंट नहीं होता। रेड एल्गी में टोटली क्या होता है? रेड एल्गी के अंदर टोटली नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। इसके अंदर पर्टिकुलर कार्पोगोनियम बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम, इसीलिए इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक बात बच्चे।
अगर हमें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करनी हो, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल्स PG मीन्स पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम। पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और जिलेडियम। ये इसका कंप्लीट क्या रहेगा आपका? रेड एल्गी। बेटा ये आपकी कंप्लीट एल्गी का डिस्कशन है। अगर ये कंप्लीट एल्गी का डिस्कशन है तो एक समरी चार्ट तो बनती है बच्चा। ये एनसीईआरटी वाली समरी चार्ट है जिसको अपन ने अभी डिटेल में पढ़ा है। देखो बच्चे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। आप पिगमेंट्स देखो, क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है। इसमें क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल सी, इसमें क्लोरोफिल डी। यहां पर ये ग्रास ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये रेड कलर के लिए, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के लिए। स्टोरेज मटेरियल अभी हमने पढ़ा था, स्टार्च, मैनिटोल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और लेमिनेरिन। इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। बेटा सेलुलोज तो सब में है, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें एल्जीन है। इसको नोटिस करो बच्चा, इसी को नोटिस करने की चीज है। और इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर, राइट। इसके अंदर बच्चे 2 से 8 फ्लैजिला हो सकती है एपिकल। इक्वल को बच्चा एक वर्ड और लिखना, आइसोकॉन्ट। और इसमें लिखना अनइक्वल का मतलब हेटेरोकॉन्ट। ये वर्ड और लिखना बच्चा। और इसमें आपने बोला किसी भी टाइप की कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी, जितने भी स्पोर होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। फिर बेटा प्रेजेंट किस में होगा? ये बेसिकली फ्रेश वाटर में। बेटा ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें लगभग 3% सॉल्ट हो। 3% सॉल्ट से ज्यादा सॉल्ट जो होता है दैट इज सॉल्टी वाटर। ये फ्रेश वाटर में रेयरली होगा, मैक्सिमम होगा ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। ये भी फ्रेश वाटर में कम होगा, मैक्सिमम होगा ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में। तो बच्चा ये आपकी एल्गी का कंप्लीट रिवीजन है। ध्यान से लेक्चर को वापस देखना, कंप्लीट हमने एनसीईआरटी को कवर किया है। एग्जाम्पल सारे ध्यान में रखना, लाइफ साइकिल को अच्छे से समझना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।